हेलो दोस्तों, स्वागत है बिहार पुलिस से रिलेटिव यूट्यूब चैनल बीपी एग्ज़ाम गुरु में। तो आज हम लेकर के हैं 1857 की क्रांति से ऐसे 50 मॉक टेस्ट प्रश्न जो आपके बिहार पुलिस के एग्ज़ामों में बार बार पूछे जाते हैं। तो 1857 की क्रांति पे मैंने एक वीडियो और बना रखी है, सेट 1। अगर आपने नहीं देखा तो मेरे यूट्यूब चैनल पे पड़े हैं, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। ये आज का सेट 2 है। चलिए बिना देर किए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न था वह 1857 की क्रांति कब हुई थी। 1857 की क्रांति कब हुई थी तो आप लोग सब जानते ही होंगे कि 1857 में ही हुआ था। 1857 में ही हुआ था जो दूसरा ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 2 है, 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई थी। 1857 की क्रांति तो 1857 में हुआ, लेकिन ये शुरू कब हुआ, बोलो कहाँ से हुआ। जिसका पहला ऑप्शन हो जाएगा ए, मेरठ से। कहाँ से शुरू हुआ? मेरठ से, जो पहला ऑप्शन है मेरठ से। क्वेश्चन नंबर 3 है, मंगल पांडे किस रेजिमेंट से जुड़े थे। मंगल पांडे किस रेजिमेंट से जुड़े थे। तो इसका पहला ऑप्शन है 34वीं मंगल नेटविक इन्फैक्ट्री से, दूसरा है 29वीं रेजिमेंट से, तीसरा है 60वीं रेजिमेंट से और चौथा है 40वीं रेजिमेंट से। तो 3 का सही आंसर हो जाएगा ए, 34वीं बंगाल नेटवी इन्फैक्ट्री से, जो पहला ऑप्शन है। इसका सही आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस गवर्नर जनरल के समय 1857 की क्रांति हुई थी। किस गवर्नर जनरल के समय 1857 की क्रांति हुई थी। तो इसका 4 का सही आंसर हो जाएगा बी, लॉर्ड कैनिंग, जो दूसरा ऑप्शन है। लॉर्ड कैनिंग, जो दूसरा ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 5 है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का असली नाम क्या था। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का असली नाम क्या था। तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा, 5 का सही आंसर हो जाएगा सी, मणिकर्णिका, जो तीसरा ऑप्शन है मणिकर्णिका। इसका सही आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 6 है, बहादुर शाह जफर ने नेतृत्व कहाँ से किया। बहादुर शाह जफर ने नेतृत्व कहाँ से किया। तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा बी, दिल्ली से। कहाँ से किया था? दिल्ली से किया था, जो दूसरा ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 7 है, तात्या टोप किस रानी के सेनापति थे। तात्या टोप किस रानी के सेनापति थे। तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा ए, रानी लक्ष्मीबाई के, जो पहला ऑप्शन है रानी लक्ष्मीबाई के। इसका सही आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 8 है, 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा। 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा। तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा बी, बी.डी. सावरकर, जो पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है बी.डी. सावरकर, जो दूसरा ऑप्शन है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 9 है, नाना साहब विद्रोह कहाँ से शुरू किया। नाना साहब ने विद्रोह कहाँ से शुरू किया। तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा बी, कानपुर से। कहाँ से शुरू किया था? कानपुर से। नाना साहब विद्रोह कहाँ से शुरू किया? कानपुर से, जो दूसरा ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 10 है, कुंवर सिंह कहाँ के शासक थे। तो इसका पहला ऑप्शन है पटना, दूसरा है आरा, तीसरा है भागलपुर, चौथा है बक्सर। तो 10 का सही आंसर हो जाएगा बी, आरा। कुंवर सिंह कहाँ के शासक थे? आरा के, जो दूसरा ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 11 है, बेगम हजरत महल ने किस क्षेत्र में विद्रोह किया। बेगम हजरत महल ने किस क्षेत्र में विद्रोह किया। तो 11 का भी सही आंसर हो जाएगा बी, लखनऊ में। कहाँ किया? लखनऊ में। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 12 है, बहादुर शाह जफर को निर्वासित कहाँ किया गया था। बहादुर शाह जफर को निर्वासित कहाँ किया गया था।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, म्यांमार में, म्यांमार में, जो दूसरा ऑप्शन है म्यांमार में। क्वेश्चन नंबर 13 है, कुबेर सिंह का मृत्यु कब हुई? कुबेर सिंह का मृत्यु कब हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 1858 में, 1858 में, जो दूसरा ऑप्शन 1858 में। क्वेश्चन नंबर 13, 1857 के समय इंग्लैंड की महारानी कौन थी? 1857 के समय इंग्लैंड की महारानी कौन थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, केविन विक्टोरिया, केविन विक्टोरिया, जो तीसरा ऑप्शन है केविन विक्टोरिया, इसका सही आंसर हो जाएगा सी, केविन विक्टोरिया। क्वेश्चन नंबर 15, 1857 की क्रांति असफल क्यों हुआ? 1857 की जो क्रांति थी वो असफल क्यों हुई? तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी के कारण, मतलब आपसी मतभेद, नित्य की कमी, योजनाबद्धता की कमी, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा सी, उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 16 है, किस स्थान पर 10 मई 1857 को विद्रोह शुरू हुआ था? किस स्थान पर 10 मई 1857 को विद्रोह शुरू हुआ? पहला ऑप्शन है दिल्ली, दूसरा है मेरठ, तीसरा ऑप्शन है कानपुर, चौथा ऑप्शन है झांसी। तो 16 का सही आंसर हो जाएगा बी, मेरठ में। कहाँ शुरू हुई था? मेरठ में शुरू हुआ था, मेरठ में, जो दूसरा ऑप्शन है मेरठ। क्वेश्चन नंबर 17 है, अंग्रेज़ों ने किस किले से दिल्ली का हमला किया? अंग्रेज़ों ने किस किले से दिल्ली पर हमला किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, रिज किला से। कौन किला से? रिज किला से, जो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, रिज किला से। क्वेश्चन नंबर 18 है, किस अधिनियम के द्वारा कंपनी शासन समाप्त हुआ? किस अधिनियम के द्वारा कंपनी शासन समाप्त हुआ? तो 18 का सही आंसर हो जाएगा ए, 1858 का भारत सरकार अधिनियम, 1858 के भारत सरकार अधिनियम, जो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 19 है, किस भारत के नेपोलियन कहा जाता है? किसे भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा सी, रणजीत सिंह को, रणजीत सिंह को किसे कहा जाता है? रणजीत सिंह को। इसका सही आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 20 है, 1857 में बिहार से क्रांति का नेतृत्व किसने किया? 1857 में बिहार से क्रांति का नेतृत्व किसने किया? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, कुंवर सिंह। किसने किया? कुंवर सिंह, जो दूसरा ऑप्शन है कुंवर सिंह, इसका सही आंसर हो जाएगा बी, कुंवर सिंह। क्वेश्चन नंबर 21 है, रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कब हुई? रानी लक्ष्मीबाई का मृत्यु कहाँ हुआ? रानी लक्ष्मीबाई का मृत्यु कहाँ हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 21 का सही आंसर हो जाएगा सी, ग्वालियर में। कहाँ हुआ? ग्वालियर में, जो तीसरा ऑप्शन है ग्वालियर में। क्वेश्चन नंबर 22 है, तात्या टोप को पकड़ने में किसने सहायता की? तात्या टोप को पकड़ने में किसने सहायता की? तो 22 का सही आंसर हो जाएगा सी, मानसिंह। किसने किया? मानसिंह ने, जो तीसरा ऑप्शन है मानसिंह ने। क्वेश्चन नंबर 23 है, रानी लक्ष्मीबाई का पुत्र कौन था? रानी लक्ष्मीबाई का पुत्र कौन था? तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा सी, दामोदर राव। रानी लक्ष्मीबाई का पुत्र कौन था? दामोदर राव, जो तीसरा ऑप्शन है दामोदर राव। क्वेश्चन नंबर 24 है, बेगम हजरत महल किस राज्य से थी? बेगम हजरत महल किस राज्य से थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, अवध राज्य से। कौन सा राज्य से था? अवध राज्य से। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, अवध राज्य। अब क्वेश्चन नंबर 25 है, किस अंग्रेज अफसर को नाना साहब ने मारा था? किस अंग्रेज अफसर को नाना साहब ने मारा था? तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा ए, बहलियर को। किसको? बहलियर को, जो पहला ऑप्शन है बहलियर को। क्वेश्चन नंबर 26 है, मेरठ में विद्रोह किस कारण
भड़का था? मेरठ में विद्रोह किस कारण भड़का था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, कारतूस का विद्रोह। कारतूस का विद्रोह जो तीसरा ऑप्शन है, कारतूस का विद्रोह। क्वेश्चन नंबर 26 है, 1857 के विद्रोह को क्या कहा जाता है? 1857 के विद्रोह को क्या कहा जाता है? तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा 27 का सही आंसर हो जाएगा ए, सिपाही विद्रोह। सिपाही विद्रोह जो पहला ऑप्शन है, सिपाही विद्रोह। 1857 की क्रांति के विद्रोह को क्या कहा जाता है? सिपाही विद्रोह। क्वेश्चन नंबर 28 है, किसने अंग्रेजों को काफिर कहा था? किसने अंग्रेजों को काफिर कहा था? तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा डी, हजरत महल। किसने कहा था? हजरत महल ने, जो चौथा ऑप्शन है हजरत महल ने। इसका सही आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 29 है, क्वेश्चन नंबर 29 है, 1857 की क्रांति का पहला बलिदान कौन था? 1857 की क्रांति का पहला बलिदान कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, मंगल पांडे। कौन था? मंगल पांडे। मंगल पांडे जो पहला ऑप्शन है, मंगल पांडे। अब क्वेश्चन नंबर 30 है, 1857 की क्रांति के बाद किस विभाग की पुनः संरचना की गई? 1857 की क्रांति के बाद किस विभाग को पुनः संरचना की गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, सेना, जो पहला ऑप्शन है, सेना। क्वेश्चन नंबर 31 है, किस विद्रोही नेता को विद्रोह का सूरज कहा गया? किस विद्रोही नेता को विद्रोह का सूरज कहा गया? तो 31 का सही आंसर हो जाएगा बी, कुबेर सिंह को। इसको कुबेर सिंह को, जो दूसरा ऑप्शन है, कुबेर सिंह को। अब क्वेश्चन नंबर 32 है, अंग्रेज़ों ने 1857 के विद्रोह के खिलाफ किस नीति का प्रयोग किया? अंग्रेज़ों ने 1857 विद्रोह के खिलाफ किस नीति का प्रयोग किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया गया है बंटवारा, दूसरा है तोड़ो और राज करो, तीसरा है वफादारी। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, डी, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी। अब क्वेश्चन नंबर 33 है, 1857 विद्रोह में गद्दर शब्द कहाँ का अर्थ है? 1857 में विद्रोह में जो गद्दर शब्द है वो कहाँ का शब्द थी? गद्दर शब्द का अर्थ क्या है? 1857 विद्रोह में गद्दर शब्द का अर्थ क्या है? तो 33 का सही आंसर हो जाएगा सी, विद्रोह। अब क्वेश्चन नंबर 35 है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 का मुख्य प्रभाव क्या था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 का मुख्य प्रभाव क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, ब्रिटिश ताज का शासन। ब्रिटिश ताज का शासन। ब्रिटिश ताज का शासन, जो तीसरा ऑप्शन है, ब्रिटिश ताज का शासन। क्वेश्चन नंबर 35 है, नाना साहब का अन्य नाम क्या था? नाना साहब का अन्य नाम क्या था? इसका भी सही आंसर हो जाएगा बी, धुंधु पंथ, जो दूसरा ऑप्शन, धुंधु पंथ। अब क्वेश्चन नंबर 36 है, मंगल पांडे का फांसी कब दी गई? मंगल पांडे को फांसी कब दी गई? तो 36 का सही आंसर हो जाएगा बी, 8 अप्रैल 1857 को। 8 अप्रैल 1857 को, जो दूसरा ऑप्शन है, 8 अप्रैल 1857 को। क्वेश्चन नंबर 37 है, किसने बहादुर शाह जफर को समर्पण करने का मजबूर किया? किसने बहादुर शाह जफर को समर्पण करने को मजबूर किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, हडसन ने। किसने? हडसन ने, जो पहला ऑप्शन है, हडसन ने। क्वेश्चन नंबर 38 है, विद्रोह का अंतिम केंद्र कौन सा था? विद्रोह का अंतिम केंद्र कौन सा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, ग्वालियर। ग्वालियर, जो चौथा ऑप्शन है, ग्वालियर। विद्रोह का अंतिम केंद्र कौन सा था? ग्वालियर। क्वेश्चन नंबर 39 है, 1857 विद्रोह के बाद ब्रिटिश शासन किसके साथ 1857 विद्रोह के बाद ब्रिटिश शासन किसके हाथ गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, गवर्नर काउंसिलिंग। गवर्नर काउंसिलिंग के हाथ। गवर्नर काउंसिलिंग के हाथ, जो चौथा ऑप्शन है, गवर्नर काउंसिलिंग के हाथ। अब क्वेश्चन नंबर 40 है, विद्रोह के दौरान आज़ादी का उद्देश्य किसने किया? विद्रोह के दौरान आज़ादी का उद्देश्य किसने किया? तो 40 का सही आंसर हो जाएगा सी,
बहादुर शाह जाफ़र, बहादुर शाह जाफ़र, जो तीसरा ऑप्शन है बहादुर शाह जाफ़र। अब क्वेश्चन नंबर 41 है, तात्या टोप का कब फांसी दी गई, तात्या टोप को कब फांसी दी गई थी, इसका भी सही आंसर हो जाएगा सी 1859 में, 1859 में, 1859 में, जो तीसरा ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 42 है, 1857 के विद्रोह का सबसे बड़ा प्रभाव क्या था, 1857 का सबसे बड़ा प्रभाव क्या था, इसका सही आंसर हो जाएगा 42 का सही आंसर हो जाएगा ए, सेना का पुनर्गठन, सेना का पुनर्गठन, जो पहला ऑप्शन है, सेना का पुनर्गठन, जो पहला ऑप्शन है। 43 नंबर क्वेश्चन है, रानी लक्ष्मीबाई का युद्ध का प्रमुख कारण क्या था, रानी लक्ष्मीबाई के युद्ध का प्रमुख कारण क्या था, इसका सही आंसर हो जाएगा ए, राज हड़प नीति, राज हड़प नीति, जो पहला ऑप्शन है, राज हड़प नीति। क्वेश्चन नंबर 40 है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने लागू किया था, इसका सही आंसर हो जाएगा बी, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी, जो दूसरा ऑप्शन लॉर्ड डलहौजी। अब क्वेश्चन नंबर 45 है, नाना साहब किसके दत्तक पुत्र थे, नाना साहब किसके दत्तक पुत्र थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, बाजीराव द्वितीय, बाजीराव द्वितीय, जो दूसरा ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 46 है, 1857 में दिल्ली पर कब्जा कब हुआ, 1857 में दिल्ली पर कब्जा कब हुआ, तो 46 का सही आंसर हो जाएगा बी, 20 सितंबर 1857 को, 20 सितंबर 1857 को। क्वेश्चन नंबर 47 है, 1857 की क्रांति का मुख्य केंद्र नहीं था, 1857 क्रांति का मुख्य केंद्र नहीं था, इसका सही आंसर हो जाएगा सी, बम्बई, बम्बई, जो तीसरा ऑप्शन है बम्बई। क्वेश्चन नंबर 48 है, विद्रोह के दौरान लखनऊ का नेतृत्व किसने किया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, बेगम हजरत महल ने, बेगम हजरत महल ने, जो दूसरा ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 39 है, बहादुर शाह जफ़र की मृत्यु कहाँ हुई, बहादुर शाह जफ़र की मृत्यु कहाँ हुई, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, रंगून में, रंगून में, रंगून में, जो दूसरा ऑप्शन है रंगून में। क्वेश्चन नंबर 50 है, ब्रिटिश सेना में शामिल कौन विद्रोह में प्रमुख थे, ब्रिटिश सेना में शामिल कौन विद्रोह में प्रमुख थे, 50 का सही आंसर हो जाएगा डी, बंगाल सिपाही, बंगाल सिपाही। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। अगर आप बिहार पुलिस को फॉर्म भरे हैं और खान सर के प्रैक्टिस सेट बुक को परचेस नहीं कर पाए हैं, तो उसका वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर डेली एक वीडियो अपलोडेड होते हैं, आप वो भी वीडियो देख सकते हैं।